जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML एलिमेंट्स में कुछ भी चेंज करते वक्त आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये कि आपने जब भी जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी HTML एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले वो जावास्क्रिप्ट जो है वो बॉडी में सबसे लास्ट में डिफाइन करनी है। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे और अगर आप ये स्क्रिप्ट जो है वो फॉर एग्जांपल आप हेड में डिफाइन कर देंगे, तो जब भी आप जावास्क्रिप्ट से अपना HTML एलिमेंट को एक्सेस करने जाएंगे तो आपको डेवलपर टूल्स के अंदर इस तरह से जावास्क्रिप्ट का एरर नजर आएगा, टाइप एरर। इसका मतलब ये होता है कि जिस एलिमेंट को आप जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस करना चाह रहे हैं वो एलिमेंट उस वक्त तक जब आपका HTML का पेज लोड हो रहा है वो उसकी डॉम का पार्ट नहीं है, वो डॉम में एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप इसीलिए उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। अगर आप ये देखें तो आपको इस तरह का ये एरर नजर आएगा। अच्छा, इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने जो अपनी स्क्रिप्ट यूज करनी है वो आपने जो एलिमेंट्स आप एक्सेस कर रहे हैं उस स्क्रिप्ट के अंदर उनमें सबसे नीचे जाके लोड करनी है, ताकि आपके सबसे पहले आपका जो HTML का पेज है वो लोड हो और उसके बाद आपकी स्क्रिप्ट लोड हो। अब इसमें सबसे पहले दो चीजें HTML एलिमेंट में अगर हम डॉम मैनिपुलेशन की बात करें तो सबसे पहले एक होती है डॉट वैल्यू और डॉट इनर HTML। तो जब हम किसी भी एलिमेंट को डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से हम डॉट वैल्यू करते हैं, तो जो भी इनपुट एलिमेंट्स होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं, किसी भी टाइप का इनपुट एलिमेंट हो हम उसके लिए हमेशा से यूज करेंगे डॉट वैल्यू। और जो इनर HTML है, अगर आप फॉर एग्जांपल कोई पैराग्राफ डिक्लेयर कर रहे हैं इस तरह के एलिमेंट्स के लिए आप डॉट इनर HTML यूज करेंगे, वहां पर डॉट वैल्यू वर्क नहीं करेगा। इसकी अगर मैं छोटी सी आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से मैंने डॉट वैल्यू करके फेच किया है और क्योंकि जो सेकंड मेरी आईडी है जो कि डेमो की आईडी है वो मेरे पास इनपुट पैराग्राफ एलिमेंट है, ठीक है, तो इसको आपने इस तरह से एक्सेस करना है इनर HTML करके। अब अगर मैं इसको लोड करूं तो मेरे पास आप देख सकते हैं कि मेरे पास दोनों ही एक्सेस हो रहे हैं। अगर मैं इसको डॉट वैल्यू करती जो कि मेरा पैराग्राफ है तो ये मेरे पास एक्सेस नहीं होता, लोड करने पर ये मेरे पास एक्सेस नहीं हो रहा क्योंकि वो इसको रिकग्नाइज नहीं कर रहा और मेरे पास उसके लिए एक्सेस नहीं है।